हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एथिक्स के यूपीपीएससी और यूपीएससी के मेंस में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सहानुभूति, समानुभूति और करुणा के मध्य मुख्य अंतर क्या है? नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 125 नंबर का क्वेश्चन है। हम इसे टेबल फॉर्मेट में किया है, मैंने लाइन नहीं खींची है, आप देखिएगा। पहले हम परिभाषा बताएंगे। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदना प्रकट करना। समानुभूति क्या है? दूसरे की भावनाओं को गहराई से महसूस करना, उनकी स्थिति को आत्मसात करना, मीन्स खुद फील करना वो चीज़ें। और करुणा के केस में क्या है? समानुभूति के साथ साथ व्यक्ति की सहायता करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना। अब बात करेंगे इसके स्वरूप की, कैसा स्वरूप होता है। सहानुभूति का स्वरूप कैसा है? भावनात्मक समर्थन इसमें आप देते हैं। समानुभूति में आप भावनात्मक जुड़ाव आप फील करते हैं। करुणा में भावनात्मक व नैतिक कर्तव्य। उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण क्या है भाई? सहानुभूति में क्या लिखेंगे? मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। ये क्या हो गया? सिंपैथी हमने दिखाई है। समानुभूति में क्या कर रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये समानुभूति है कि दूसरे के दर्द को खुद फील करना। करुणा क्या है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूं। मीन्स आपको यहाँ समानुभूति के साथ उसकी हेल्प करने के लिए आपका तत्पर होना। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की कि नेतृत्व क्षमता में समानुभूति की भूमिका क्या है। तो समानुभूति एक सफल नेता का महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इससे क्या होगा? जिससे सभी के विचारों को महत्व मिलता है। सकारात्मक कार्य वातावरण बनता है, जिससे क्या होगा? टीम सहयोग और समर्पण बढ़ता है। संवाद कौशल को सुधारता है। कौन सुधारता है? ये नेतृत्व समानुभूति की बात हम कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं। तो लास्ट में क्या एक लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ, जबकि कंपैरिजन करना था आपको किसका? समानुभूति का, सहानुभूति का, करुणा का, तो आप टेबल फॉर्म में बना के लिख सकते थे। बाद में 3 लाइन आप लिखेंगे कि समानुभूति क्या भूमिका है नेतृत्व क्षमता में। यहाँ आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूड करना है हमें। तो समानुभूति नेतृत्व संगठनों में प्रभावी नीति निर्माण और मानवीय प्रबंधन को बढ़ावा देती है। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कितने सिंपल वर्डों में ख़त्म कर दिया। परिभाषा बता दी तीनों की, फिर स्वरूप बता दिया। भाई क्या स्वरूप है? भाई स्वरूप के आपने देखा भाई, सहानुभूति की बात करेंगे तो भावनात्मक इसका समर्थन देता है। ये भावनात्मक जुड़ाव देता है। समानुभूति में भावनात्मकता के नैतिक कर्तव्य यहाँ बताए गए हैं आपको। तो आपने देखा है क्वेश्चन की डिमांड को कितने अच्छे शब्दों में हमने पूरा किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। यदि क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों को जो यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें एथिक्स से बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे कठिन सब्जेक्ट इथिक्स ही लगता है और उस पेपर को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनके आने की आपकी परीक्षा में प्रबल संभावना है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।